कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मोदी जी का चमचा कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि मैं मोदी जी की चमची नहीं हूँ, मैं उनकी भक्त हूँ, और चमचे तो कहीं और ही मिलेंगे। जय हिंद। तशरीफ इसी नोक पे टिकी रहेगी, समझ गया? ये आप कैसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तो उर्दू है, असर नहीं किया तो हिंदुस्तान में शुरू कर दूंगा। देखिए, आप एक मुसलमान, एक माइनॉरिटी का हमारी बेटी को बाहर ले जाके शादी करवाता मुसलमान होता कर दो, मादरचोद। देखिए, इस तरह से आप और दूसरी इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है। बीजेपी में भी तो खैर बोलना भी मतलब गुनाह लगता है। कभी भी हमारे सामने नहीं है बातें कि आपस में नेताओं में जो है मतभेद हुआ हो और फिर चर्चा उसकी हुई हो, जो एक बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। पार्टी के अंदर अलग अलग मंच होते हैं कि बातें डिस्कस की जाएं, लोग असहमत भी होते हैं, चर्चा होती है। बीजेपी को लेकर हमने कभी नहीं सुना कि उसके अंदर कुछ चर्चा भी होती हो। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ा ना, समझ देना, सर पे कफन बांधा है इस्लाम के लिए, बहन का है, कुछ भी करवा दे, लेकिन सीता, दुर्गा, काली, सरस्वती, रानी जो भी जाती है उन सब की टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाहते ही हम पुलिस आए, हम चाहते हैं पुलिस केस हो, फिर उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। म्यूजिक मुझे अरेस्ट करने की बात चल रही है, और ये इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैंने हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए हैं। वो कैसे किया? मैंने टीच पे एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बस टीच में पढ़ी जाने वाली किताब पढ़ी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो बातें लिखी गई थी वो मैंने बस पढ़ दिया। इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूं। और लोग कह रहे हैं कि इससे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, लेकिन क्या महिलाओं के सेंटिमेंट्स इन लिखी गई बातों से हर्ट नहीं होते हैं? और सबसे बड़ी बात कि जब से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है तब से मुझे रेप थ्रेट्स, मुझे गालियां दी जा रही हैं, एसिड अटैक की धमकियां दी जा रही है, मेरा घर जला देने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं और मेरा मेंटल पीस छीन के रखा है इन लोगों ने, क्या इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? पहले मुझे अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्या कोई कानून नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? क्या मुझे अरेस्ट पहले करना पुलिस का कर्तव्य? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। ये दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?
جناب ممتاز جناب ممتاز آقای ممتاز سوال ما اینجا آقای